हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका माई अकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी सॉल्व करवाए थे, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में 84 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 85th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बॉडी प्लेन के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। विच प्लेन डिवाइड्स द ब्रेन इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन? ऑप्शंस क्या है इसके? फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन और पैरासजाइटल प्लेन। आंसर इसका डी होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं प्लेन कितने होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके के प्लेन होते हैं। ठीक है, पहला प्लेन होता है सजाइटल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन होता क्या है? ए वर्टिकल प्लेन, एक तरीके का वर्टिकल प्लेन होता है थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन एंड डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट। इट मे बी मिड sagittal, pass through the midline of the body and divide equal into the right or left. Or parasagittal, not pass through the midline so divided body unequal in right and left side. तो क्या हो रहा है इसमें? सजाइटल प्लेन जो है वो हमारे वर्टिकल प्लेन के थ्रू जुड़ा हुआ है। किस तरफ जुड़ा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी ऑर्गन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर जुड़ा हुआ है, जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड हो रही है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग मिड सजाइटल या पैरासजाइटल भी कहते हैं। अब ये क्या कर रही है? मिड लाइन बॉडी की डिवाइड इक्वल एंड राइट एंड लेफ्ट, लेकिन ये क्या कर रही है? ये पास नहीं हो रही है पैरासजाइटल, और मिड सजाइटल क्या हो रही है? वो पास हो रही है। ठीक है, तो यही होता है सजाइटल प्लेन। दूसरा क्या कौन सा प्लेन है? ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल, यानी कि एक दूसरे को काट रही है। इट डिवाइड्स द बॉडी एंड ऑन ऑर्गन इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। अब तीसरा कौन सा प्लेन है? फ्रंटल प्लेन। इसको हम लोग कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ये डिवाइड कहां से हो रहा है? बॉडी एंड द ऑर्गन इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोर्शन, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन से। अब लास्ट फोर्थ प्लेन कौन सा है? ऑब्लिक्यू प्लेन। अब ये कहां से पास आउट होगा? हमारे ऑब्लिक एंगल की तरफ से। इट पास थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन एट एन ऑब्लिक एंगल। तो क्या आंसर हुआ इसका? पैरासजाइटल प्लेन। ठीक है, अब हम 86 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। एन प्लेन that passes through the midline of the body and divides into equal right left and left side is called। ऑप्शंस क्या है इसके? ऑब्लिक प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन, पैरासजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। अब इसका आंसर सबको पता है, मिड सजाइटल प्लेन होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, तो 87th क्वेश्चन क्या कहता है? Which plane divides the body into the anterior and the posterior ventral and dorsal portion? अब वेंट्रल और डोर्सल पोर्शन का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड कहां से हो रहा है, बताइए। ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, ऑप्शन है सजाइटल प्लेन, मीडियन प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और कोरोनल प्लेन। मैंने आपको अभी भी बताया था कि कोरोनल प्लेन है। ठीक है, कोरोनल प्लेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये बात हो गई बॉडी प्लेन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी कि मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 88 क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 88 पर है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ? अब बताओ कौन सा लाइफ का फीचर नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिव और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर देखिए। एक्सेप्ट ऑर्गन सिस्टम अदर ऑप्शन आर बेसिक लाइफ प्रोसेस। ऑर्गन सिस्टम को छोड़कर सारे जो हैं वो बेसिक लाइफ के प्रोसेस हैं, दैट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से होते हैं। देखो, ग्रोथ, रेस्पॉन्सिव और रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें ऑर्गन सिस्टम में ही तो होती हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी की क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म करना, रेस्पॉन्स करना, मूवमेंट करना यानी कि हिलना, ग्रोथ यानी कि बढ़ना या डिफरेंशिएशन करना आपस में, एंड रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन करना, मतलब 1 से 2 बनना, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन को देखो। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड होल बॉडी आर द स्ट्रक्चर, हैचरी एंड द कंपोजिशनल सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर का हेरिटरी होती है। ठीक है, जो कंपोजिशनली सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी का।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। 89 क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अमंग दीज विच इज नोबल गैस एक्सेप्ट, इन सबको छोड़कर, ये सारी नोबल गैस है, इन्हें इसे छोड़कर अब बताओ। हीलियम इज a noble gas, neon is also a noble gas, argon is also a noble gas, fluoride is not a noble gas। ठीक है, तो देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है बुक में। तो noble gas are the chemical element in group 18 of the periodic table. They are most stable element due to the maximum number of electron in outer shell, naturally occurring six noble gas कौन सी है? हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radioactive radon। ठीक है, तो आंसर क्या इसका आ जाएगा? फ्लोराइड। तो अब 90th क्वेश्चन पर चलते हैं। आउट ऑफ द केमिकल फोर्सेस ऑफ बॉन्ड्स लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट वन होगा? वैंडरवॉल, डाइपोल, कॉन्वेलेंट और हाइड्रोफोबिक। आंसर इसका कॉन्वेलेंट होगा। आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखिए। Ionic and covalent bonds are stronger bond and the van der Waals, dipole and hydrogen bond are the weaker bonds। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? एक वीकर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जबकि आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं जो कि वॉन डेर वाल बनाता है। अब 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब molecules such as protein by engulfing them is called lipid diffusion, aqueous diffusion, exocytosis या endocytosis। एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस? इट्स एंडोसाइटोसिस। क्यों है एंडोसाइटोसिस? एक्सप्लेनेशन देखिए। एंडोसाइटोसिस इज द मेथड ऑफ द इंजेक्शन ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस बाय अ सेल। एंडोसाइटोसिस एक मेथड है जो इंजेक्शन कर रहा है फॉरेन सब्सटेंस का। किसके थ्रू? सेल के थ्रू। Phagocytosis is a form of endocytosis। Phagocytosis किससे बना हुआ है? एंडोसाइटोसिस से। Phagocytosis is a three stage process। Phagocytosis 3 स्टेज प्रोसेस है। by which phagocytosis में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? जिसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, देखो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, यूग्लिफ and destroy microorganism, other foreign antigen and the cell debris। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, एक्सोसाइटोसिस इज अ डिस्चार्ज ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। ठीक है, 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनाटीमोर एन एंटीमोर only that they are chemical identical, only that they are mirror image of each other, both A and B या none of the above। आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए इसकी। एंटीमेयर एंड एंटीमॉर्फस आर वन ऑफ द पेयर ऑफ द आइसोमर्स। अब ये दोनों क्या है? आइसोमर्स के पेयर हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच मिरर इमेज ऑफ अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज है ये। दे मे बी आइडेंटिकल, ये हो सकता है एक जैसे दिखाई दे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, बट इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन की बात आती है तो एक रोटेट इन अ बीम और पोलराइज लाइट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर इज अपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में चली जाएगी और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। आइसोमर्स को हम लोग डेक्स्ट्रो भी कहते हैं। इफ दे रोटेट लाइट टू द राइट एंड द लेफ्ट इफ दे रोटेट राइट टू द राइट। ठीक है, तो आंसर इसका दोनों तरफ होगा, यानी कि वन दैट दे आर केमिकल आइडेंटिकल एंड ओनली दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। केमिकल आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या एक दूसरे के पूरक, मतलब मिरर इमेज मतलब एक दूसरे के पूरक होना। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एन अल्कली इज नोन एज, अब ऑप्शन को देखो एक बार, क्या है ऑप्शन? एस्ट्रिफिकेशन, सैपेनिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन और पेरोक्सिडेशन। आंसर है स्पोनिफिकेशन।
अब देखो स्पोनिफिकेशन होता क्या है? स्पोनिफिकेशन इज अ कन्वर्जन इनटू द सोप, मींस मतलब द hydrolysis of oh sorry hydrolysis or the splitting of fat by an alkali yielding glycerol and three molecules of alkali salt of the fatty acid and the soap. फैटी एसिड और सोप को एल्किलाइन में बदल देना ही कहलाता है स्पोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू विद द नेक्ड आई टू स्टडी डिसीज कॉल्ड? मतलब बताइए इसका। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और ग्रॉस पैथोलॉजी। उसे हम लोग ग्रॉस पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्व करना टिश्यू को नंगी आंखों से, नंगी आंखों से मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप से टिश्यू का ऑब्जर्वेशन करना कैसी पैथोलॉजी कहलाती है, उसको हम लोग ग्रॉस पैथोलॉजी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक मैनिफिकेशन ऑफ डिसीज इन ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, मैनिफिकेशन करना डिसीज या ऑर्गन का या फिर टिश्यू का, और टिश्यू का दैट कैन सीन बाय नेक्ड आइज, जो कि हमें नेक्ड आइज से दिखाई दे रही है। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग ले लो, जैसे मैलिग्नेंट ट्यूबर हम लोगों को नेक्ड आइज से दिखाई देता है, उसको हम लोग को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैलिग्नेंट ट्यूबर बिना माइक्रोस्कोप के भी हमें दिखाई देता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी दैट यूजेस क्लिनिकल एनालिसिस एंड द अदर लेबोरेटरी procedure in the diagnosis and the treatment of diseases. Experimental pathology means the study of the disease induced artificial and intentionally, especially in the animals. Molecular pathology क्या होती है? Means the study of the pathology effect of specific molecules. ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। 95th क्वेश्चन देखते हैं। What kind of substance can not permeate member by the passive diffusion? It's lipid soluble, non-ionized substance, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा। क्यों होगा देख लो। सिंपल डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, सोलमेट और अ सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के। नॉन पोलर हैव नो चार्ज, नॉन पोलर के पास कोई चार्ज नहीं होता। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का जैसे कौन से होते हैं? OT और CO2 या फैटी एसिड। फैट सॉल्युबल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, नाइट्रोजन गैसेस होते हैं। मूव अक्रॉस द लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? विल नॉट बी एबल, तैयार नहीं होते सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए, बाय द सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकते हाइड्रोफिलिक। इट में रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आज हम लोग 95 तक की क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 96 से लेकर पूरा हम लोग ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, 112 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड हो या अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए और PDF लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।